सभी व्यंग्य प्रेमी साथियों को मेरा नमस्कार। व्यंग्य वाचन की इस श्रृंखला में आइए आज आपको एक छोटा सा गुदगुदाता हुआ व्यंग्य सुनाती हूँ। शीर्षक है दुम छल्ले। दुम छल्ले प्रायः समाज के प्रभावशाली लोगों के पिछवाड़े में हिलके रहते हैं। आइए आज इनके गुणावगुण और बलाबल का अनुमान करें। इस पंक्ति से आप समझ जाइए कि मैं किस कदर रामानंद सागर की रामायण के पात्र विभीषण के प्रभाव में हूँ। सदा पीछे रहना ही दुम छल्लों की पहचान है, किंतु यह इनका स्थान नहीं, यह इनकी युक्ति है। इस युक्ति का प्रयोग करके ये उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहते हैं। इनके हाथ में प्रायः साहब का सामान होता है। ये तेज चलते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि साहब से आगे निकल जाएं। कभी कभी किसी दुमछल्ले का अभिवादन आप करके देखिए, ये आपसे दोगुनी विस्तृत मुस्कान देते हैं। कैसे हैं का जवाब इशारे में मुंडी डुलाकर देते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक अनावश्यक प्रश्न है। ना भी होता तो चलता, किंतु हमारे आपके जैसे लोग आदतन पूछ लेते हैं। दुमछल्ले काम से काम रखते हैं, काम के आदमी की पहचान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि दुमछल्ले फालतू बातें नहीं करते हैं, मगर काम के लोगों से, और तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन्हें कोई काम याद ना आ जाए। इनका अपना काम वास्तव में किसी और का काम है, जो आगे चलकर इनके और बड़े काम बनाएगा। यही वजह है कि काम जब अटक जाते हैं तो दुमछल्ले ही याद किए जाते हैं। दुमछल्ले सदैव थोड़ी अधिक जानकारी रखते हैं। वे साहब की दिनचर्या का हिसाब रखते हैं। सोशल मीडिया के इस कालखंड में दुमछल्ले सर्वव्यापी हो गए हैं। आप यूं समझ लें कि दुमछल्ले यथार्थ के साथ साथ आभासी उपस्थिति में भी काम पर लगे हैं। इनके साहब की पोस्ट आई नहीं कि तारीफों के पुल बांधना शुरू। ये प्रायः लिखने में थोड़े कमजोर होते हैं। इनकी पीड़ा पर संज्ञान लेते हुए दयालु जुकरबर्ग ने स्टिकर कमेंट की सुविधा दी है। 6-8 से पहले तो ये रुकते ही नहीं। इन्होंने छोटे छोटे अंग्रेजी के शब्द इसी सोशल मीडिया पर ताक झांक कर उड़ाए हैं। ऑसम, मार्वलस, फैबुलस, ग्रेट आदि। दुमछल्ले केवल अफसरों के नहीं होते, कुछ लोग कुछ ना होकर भी दुमछल्ले पाले रहते हैं। इसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है, अर्थात धारक को। यहाँ दुमछल्ला प्रायः गुड़ी मुड़ी हुआ कांटे में अटकी मैगी के दूरस्थ छल्ले की तरह एक सिरे पर लटका रहता है। उसे अपने धारक पर अटूट भरोसा होता है, सदा लटकाए रखने का। ऐसे धारक प्रायः अपने अपने फील्ड के नेता टाइप लोग होते हैं। अपनी स्थानीय शक्ति के कारण ऐसे धारक अक्सर समाज के सुधारक होते हैं। समाज में जहां कहीं बिगाड़ हो, ये तैनात दिखेंगे। ना भी हो तो पहले बिगाड़ करेंगे, फिर सुधार भी कर लेंगे। आप कोई समस्या लेकर जाएं, इनके पास बलदाऊ जी का कृषि यंत्र सदा होता है। इसीलिए ऐसे धारक क्षमताओं में मारक होते हैं। दुमछल्ले कालांतर में छुटभइये नेता में कायांतरित हो जाते हैं और खुद के दुमछल्ले पालने लगते हैं। इस प्रकार दुमछल्लों की श्रृंखला और जाल सर्वत्र व्याप्त है। चर आचर जगत में इनकी तूती बोलती है। ये अपने से बड़ों का डाला गया समारोह पूर्वक चरते हैं और अपने से छोटों को लड़या लड़या कर चराते हैं। कहने को तो मानव ने विकास क्रम में पूंछ खोई है। दुम का धीरे धीरे लुप्त होते जाना और उसका चौपाया से दोपाया हो जाना इसी विकास क्रम का हिस्सा है। किंतु आज विकास के शिखर पर खड़े मनुष्य को फिर उसी दुम की आवश्यकता पड़ गई।
उसके पूर्वजों को विकसित होने के लिए 4 की जगह 2 पादों पर चलना पड़ा, किंतु हर्ष का विषय है कि आज यह अपेक्षाकृत अधिक विकल्पों से लैस है। 2 पैरों पर न चलना चाहे तो घुटनों पर चल सकता है। दंडवत करते हुए क्रॉल कर सकता है। अगर अभ्यास करे तो सिर के बल भी चल सकता है। ये सभी आगे बढ़ने के उपक्रम हैं। इनकी गति शताब्दी एक्सप्रेस वाली है। हाँ, सीधे साधे लोग सीधे साधे तरीके से चल सकते हैं। उनको स्वाभिमान वगैरह का रोग पला रह सकता है, किंतु वे पैसेंजर की गति से आगे बढ़ेंगे, देर से पहुंचेंगे। ये भी हो सकता है कि कभी ना पहुंचे। ऐसे में उन्हें चलते रहने का सुख खोजना पड़ेगा। दुमछल्ले सीधे रॉकेट गति के वाहन हैं। उनकी समस्त लोक यानी कि लोकतंत्र में निर्बाध गति है। इति दुमछल्ला पुराण समाप्त। धन्यवाद।